स्टार्ट। नमस्कार साथियों, मित्रम आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। इस नए वीडियो में हम लोग प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पेट परीक्षा जो उत्तर प्रदेश में आयोजित की जाती है उसके संबंध में जो उसका पाठ्यक्रम है वो एक शॉर्ट में देख लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनमें बहुत सारे विषयों को समावेश किया गया है। ये वीडियो इसलिए मैं ला रहा हूँ क्योंकि 5 तारीख से यानी कि आगामी 5 सितंबर 2023 से हमारे इस पर्टिकुलर वीडियो चैनल में यानी कि यूट्यूब चैनल में एक पूरी की पूरी क्रैश कोर्स आपके लिए लाई जा रही है जो कि पीईटी एग्ज़ाम 2023 को संबोधित करते हुए होगी। तो आप लोग निश्चित तौर पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि टाइमली आपको सारे वीडियोस मिलते रहें। और इस चैनल में आज हम लोग सबसे पहले इसका सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। सिलेबस डिस्कस करना मैं इसलिए चाह रहा था क्योंकि आप लोग कई बार विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी बिना सिलेबस देखे ही करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपकी दिशा और आपकी जो दशा है उसका आकलन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आप दिशा विहीनता के शिकार हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमारा जो क्रैश कोर्स, जो कि मैं फिर से रिपीट कर दूं, 5 सितंबर 2023 से शुरू होने वाला है तो उसमें आप एनरोल होंगे और उससे पहले ये पाठ्यक्रम जो है इसको एक बार नज़र घुमा लें इसमें। तो चलिए, भारतीय इतिहास में हम आपको पढ़ाएंगे सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सेकंड देखिए, यहाँ पे पढ़ते चलिए मेरे साथ। वैदिक संस्कृति है ना, बौद्ध धर्म, इसके बाद है जैन धर्म। यहाँ पर देखिए एक सेकेंड, हाँ, जैन धर्म के बाद है मौर्य वंश। इसमें एक चीज़ आप गौर करेंगे यहाँ पर कि सिलेबस बिल्कुल स्पेसिफिकली इन्होंने बताया है कि बौद्ध धर्म जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध, उनकी जीवनी एवं शिक्षाएं। तो हम लोग जो क्रैश कोर्स करेंगे उसमें बहुत ज़्यादा इधर उधर ना घुमाते हुए सटीक दिशा में हम लोग जाएंगे और गौतम बुद्ध, उनकी जीवनी और शिक्षाओं पर ही केंद्रित रहेंगे ताकि आप अधिक से अधिक प्रश्नों को उत्तर दे सकें, ना कि हवाबाजी करें। नेक्स्ट है जैन धर्म। इसमें भी इसी प्रकार से स्पेसिफिक पॉइंट में लिखा हुआ है। इसमें महावीर, स्वामी महावीर, उनकी जीवनी और शिक्षाओं पर केंद्रित रहेंगे हम लोग। नेक्स्ट है मौर्य वंश। इसमें सम्राट अशोक के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है गुप्त वंश। इसमें केवल 2 के बारे में यहाँ दिया गया है, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। देखिए, एक चीज़ मैं और बता दूं कि ये चैनल जो है लगातार आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित क्रैश कोर्स और फुल कोर्स देता रहेगा, इसलिए घबराने की बात नहीं है। फिलहाल हम लोग पेट पर केंद्रित हैं। पेट परीक्षा के बाद ये जो आप टॉपिक्स देख रहे हैं यहाँ पर, जिनकी चर्चा अभी हम लोग कर रहे थे, इन सारे टॉपिक्स को हम लोग फिर से कवर करेंगे ताकि आप बाकी के एग्जाम्स में फुल कोर्स वो भी फ्री में पा सके और सभी चीज़ों को कायदे से सही तरीके से तैयार करके जा सके। अब देखिए आगे है यहाँ पे हर्षवर्धन। नेक्स्ट है राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा। इसके बाद है देखिए ब्रिटिश राज्य, है ना, ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन सा है, तो बहुत सारे इतिहासकार अपनी अपनी तर्कों के अनुसार प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन यहाँ पर 1857 की क्रांति के बारे में बात हो रही है। आप लोग निश्चिंत रहें, हम लोग उसको आराम से कवर करेंगे, 1857 की क्रांति। तो आगे देखिए यहाँ पे ब्रिटिश राज का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, है ना। पॉइंट में स्पेसिफिक रहेंगे तो सटीक तरीके से हम लोग एग्ज़ाम से ठीक पहले हम लोग पूरे के पूरे कोर्स को, सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन, है ना। उसके बाद ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। ऐसे में आपकी जानकारी के लिए थोड़ा सा इन्हांस करना चाहूँगा कि भारतीय संविधान में जो भी चीज़ें ली गई हैं वो मुख्यतः इसी 1935 के एक्ट से ली गई हैं। एनीवेज हम लोग इसको बाद में डिस्कस करेंगे जब हम लोग कोर्स में पढ़ेंगे। मैं फिर से रिपीट कर दूं कि 5 सितंबर 2023 को हम लोग पेट के लिए क्रैश कोर्स ला रहे हैं। आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकॉन दबाकर बिल्कुल कमर कस के रगड़ कर तैयारी करने को रेडी रहिए।
आगे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इस तरीके से आपको हिस्ट्री में जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट खास करके इसको हम लोग कवर करेंगे। आगे बढ़िए। भूगोल, भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल। देखिए ये टॉपिक है, यहाँ पर इसके बारे में सब टॉपिक्स दिए हुए हैं। नैतिक तथा नदियाँ तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन विशेषकर भारत में। आगे देखिए। भारत एवं विश्व का राजनैतिक भूगोल, ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी के बारे में बात हो रही है। अब आप यहाँ क्वेश्चन में मत कर देना कि राजनीतिक भूगोल किसे कहते हैं। राजनीतिक भूगोल के संबंध में आपको अगर क्वेश्चन करना होगा तो 5 सितंबर से शुरू होने वाले हमारे क्रैश कोर्स के उस पर्टिकुलर टॉपिक को जब चर्चा की जाएगी तब वहाँ पर कमेंट करना, ताकि हम आपको प्रेम से और इज्जत के साथ बता सकें, नहीं तो यहाँ डांट खाओगे, है ना। तो जलवायु, मौसम, देखिए यहाँ पे जलवायु मौसम नेक्स्ट है। फिर है टाइम जोन। टाइम जोन आप जानते होंगे कि भौगोलिक स्थिति के अनुसार अलग अलग भौगोलिक स्थितियों में अलग अलग टाइम चलता है। और जनसांख्यिकीय परिवर्तन तथा प्रवास, है ना, यानी कि जोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से या उसके आधार पर जनसंख्या में परिवर्तन और उनका इधर से उधर जाना, एक जगह से दूसरे जगह जाना भी होता है। अगले टॉपिक में देखो यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी के बारे में दिया हुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक। मेरे साथ पढ़ते चलोगे तो ही कर पाओगे, इधर उधर ध्यान मत दो, ताकि तुम्हारे ध्यान जहाँ भटकाओगे ना तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए पढ़ लो बेटा, क्योंकि यही तुम्हें पढ़ाया जाएगा। अगर डायरेक्शन इधर से उधर करोगे तो यहाँ पर चक्रव्यूह में फंसोगे। 5 साल नहीं, पंचवर्षीय योजना नहीं, 10 वर्षीय योजना में भी कोई परीक्षा नहीं निकलेगा। ज़्यादा हंसने और ज़्यादा इधर उधर की बातें करने, फालतू के बकवास करने से बचना। तैयारी का मोड है, बिल्कुल थोड़े ही समय में परीक्षा हो जाएगी, तो इसके लिए यहाँ पे ध्यान दो। चलो, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड, अब यहाँ मत ये समझ लेना कि किसी फ्लड के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार। देखो यहाँ पे ये टॉपिक है। यहाँ पे कृषि सुधार है, यहाँ पे ढांचागत सुधार है, यहाँ पे श्रम सुधार है, यहाँ आर्थिक सुधार है, यहाँ जीएसटी पर सुधार है। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, देखो यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपको थोड़ा थोड़ा टच करना पड़ेगा। यहाँ भारतीय संविधान जो टॉपिक है, इस पर सब टॉपिक्स हमें सारे नहीं पढ़ने हैं, याद रखना, सारे नहीं पढ़ने हैं। यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है बिल्कुल टॉपिक वाइज मेंशन कर रखा है इन्होंने। तो भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय। अब यहाँ पर लोअर कोर्ट्स के बारे में नहीं पढ़ना है ना, जो स्पेसिफिकली दिया गया है उसी के बारे में पढ़ना है। देखो यहाँ जिला प्रशासन यानी कि डीएम के अंडर में कौन कौन से पद होते हैं या फिर जो जिम्मेदारियाँ होती हैं, है ना, ये सब चीज़ें यहाँ पे देखनी है। स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लगभग सभी परीक्षाएं में इनसे संबंधित ये वाला टॉपिक देख लो। स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं, इनसे संबंधित लगातार आपको प्रश्न किए जाते हैं। चलिए मैं फिर से रिपीट कर दूं, 5 सितंबर 2023 से आगामी पेट परीक्षा, यूपी पेट की मैं बात कर रहा हूँ, जी हाँ, यूपी पेट परीक्षा का क्रैश कोर्स लाया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल में। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन को प्रेस कर दो। चलो आगे बढ़ते हैं। सामान्य विज्ञान जनरल साइंस में देखो यहाँ प्रारंभिक भौतिक विज्ञान है, प्रारंभिक रसायन विज्ञान है और प्रारंभिक जीव विज्ञान है ना। चलो आगे यहाँ से बढ़ते हैं। प्रारंभिक अंकगणित, एलिमेंट्री अरिथमेटिक। यहाँ पे देखो पूर्ण संख्या, भिन्न तथा दशमलव। ये ऐसा मत समझ लेना कि ये सारे के सारे एक ही टीचर के द्वारा कराए जाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बता दूं, हमारे पास फ़िलहाल टीम में बहुत सारे टीचर्स हैं और हमारे चैनल में टीचर्स को, है ना, मित्र कहा जाता है। तो बहुत सारे मित्र हैं यहाँ पर, उन सभी मित्रों के द्वारा, साथियों के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे अभिषेक सर हैं, जैसे हमारे पास विजय सर हैं, नीतीश सर हैं, और भी बहुत सारे सर हैं, मैम हैं। तो सभी के द्वारा अलग अलग टॉपिक्स चूज़ करके पढ़ाया जाएगा आपको। आगे देखिए, प्रतिशतता है, साधारण अंक गणितीय समीकरण है, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात, है ना, औसत। देखिए यहाँ पे सामान्य हिंदी भी आपसे पूछी जाएगी। सामान्य हिंदी, यहाँ पे संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, है ना,
समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं, गद्य एवं पद्य दोनों। ठीक है। सामान्य अंग्रेजी में देखिए, अंग्रेजी व्याकरण 2 ही टॉपिक दिया है, लेकिन इसको थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन डीपली अगर पूछे तो आप ना फंसो। ठीक है। अपठित गद्यांश तथा आधारित प्रश्न यहाँ पे दिया है। बाकी यहाँ पर रीजनिंग के बारे में देखिए, टॉपिक है यहाँ पे, सब टॉपिक में वृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, संख्या तथा अक्षर, है ना, निगमनात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण तथा निर्णय। देखो यहाँ पे सामयिकी यानी कि करंट अफेयर्स, इसमें भारतीय और वैश्विक दोनों पढ़ना है। तो करंट अफेयर्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि क्रैश कोर्स चाहे जैसा मतलब जिस भी सीक्वेंस में कवर करे, लेकिन आपको करंट अफेयर्स यहाँ पर देखिए, करंट अफेयर्स आपको रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे करना है। ठीक है। नेक्स्ट है देखिए सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस। यहाँ पे भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, देश, राजधानी एवं मुद्रा, यहाँ पर भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व का खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक। आगे देखो पुरस्कार विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। उसके बाद हिंदी हिंदी में देखो अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन मतलब उसको डिस्क्राइब करना, विश्लेषण, है ना, 2 गद्यांश यहाँ पर होंगे, प्रत्येक पर 5 प्रश्न। अब देखो ग्राफ की व्याख्या है यहाँ पर, तालिका की व्याख्या है यहाँ पर, ये सब चीज़ें हो गई। अब देखो यहाँ पे क्रमांक 1 से 9 पर अंकित शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर यानी डिफ़िकल्टी लेवल जो होगा वो NCERT द्वारा निर्धारित सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। सेकेंडरी यानी कि 10th क्लास, सीनियर सेकेंडरी मतलब हो गया 11th एंड 12th क्लास, इसमें कन्फ्यूज़न मत बिल्कुल भी पालना। नेक्स्ट है देखो परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रकृति का होगा, यानी कि आपको एक प्रश्न होगा और बहुविकल्प दिए रहेंगे, बहुत सारे विकल्प दिए रहेंगे, उसमें से एक को चुन करके उसका उत्तर देना है। देखो यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा लिखा हुआ है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपके यहाँ पर स्कोर को डिसाइड करेगी वो है नेगेटिव मार्किंग। बिल्कुल आप सही सुन रहे हो, यहाँ पे देखो नेगेटिव मार्किंग है। तो नेगेटिव मार्किंग जो है वो कितना है, तो 1/4 है ना, 4 गलती पर 1 अंक काट ली जाएगी। तो चलो ये इस वीडियो का यहाँ पर हम लोग एंड करते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो ताकि 5 सितंबर को शुरू होने वाले हमारे पेट कोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा लोग एनरोल हो सके। परीक्षा जो है उसमें बहुत से बहुत लोगों को फ़ायदा हो सके। आपके सभी दोस्तों को शेयर करना निश्चित तौर पे वीडियो। चलो इस वीडियो को एंड करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।